अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई की जानिब से सीटेट 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस जारी करवा दी गई है, स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक आसानी से दस्तयाब करवा दी जाएंगी। बदले में आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है पेडागोजी के, उर्दू पेडागोजी के, उसके ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस के ताल्लुक़ से जो है तो देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जो लैंग्वेज सेकंड जिसने चूज़ किया है उर्दू में, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दो होते हैं, जिसने लैंग्वेज सेकंड चूज़ किया है उनके लिए जो है तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी इस वीडियो को जो है तो आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन किस तरीके से उर्दू में पूछे जाते हैं वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है यहाँ पर कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। इस बात से आपको समझ आ रहा होगा कि जिसने भी जो भी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चूज़ किया है उनके लिए जो है तो सवाल नंबर 121 था 150 जो है तो हल करना होता है। यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स जो है सो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि दो जो है तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उर्दू का, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 91 से 120 तक सवालात होते हैं और सेकंड में जो है तो 121 से 150 तक होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है जिसने ज़बान सेकंड उर्दू ऑप्शन चुना है उनके लिए ये वीडियो है। चलते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चंस की तरफ। ये 15 क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 136 था 150 तक होते हैं, यानी 15 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको हिदायत नज़र आ रही होंगी कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 था 150। 136 नंबर का जो सवाल है आपका वो है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा उस्ताद, सेकंड ऑप्शन है घर, थर्ड ऑप्शन है स्कूल और लास्ट ऑप्शन है मीडिया। तो फ्रेंड्स, बच्चे के इक्तिसाब में, ज़बान के इक्तिसाब में सबसे जो अहम रोल अदा करता है वो होता है घर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि घर में जब बच्चा रहेगा तो ज़बान उसकी बआसानी जो है तो ज़बान का वो इक्तिसाब करेगा और माहौल में बच्चा जल्दी जो है तो बोलना सीखता है। इसी ताल्लुक़ से ये सवाल पूछा गया है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 है, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है, यानी कि कौन सा तरीक़ेकार जो है तो इसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है साख्तियाती तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 2 है रास्त तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 3 है कवायद का वज़ाहती तरीक़ा और ऑप्शन नंबर 4 है फ़ितरी तरीक़ा। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कवायद का वज़ाहती तरीक़ा। क्वेश्चन है 138 नंबर का कि ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है तरतीब की, सेकंड ऑप्शन है ख़ुद एतमादी की, थर्ड ऑप्शन है आमोजिशी रवैये की और चौथा ऑप्शन है तर्जुमे की। तो दोस्तों, ज़बान की आमोजिश में किसकी जो है तो अहमियत नहीं होती। तो ज़बान की आमोजिश में
तर्जुमे की कोई अहमियत नहीं होती। यानी कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तर्जुमे की। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है 129 नंबर का सवाल है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से उस ज़बान के हुरूफ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे। नंबर 2 ऑप्शन है बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। नंबर 4 बच्चों को तख्ते सियाह से हुरूफ़ को लिखने का मौका फ़राहम किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है 140 नंबर का सवाल है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद TLM, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। नंबर 4 ऑप्शन है उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में होना चाहिए, इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है तो उसे सियाक सबाक से जो है तो मरबूत यानी कि रिलेटेड होना चाहिए, ताकि तलबा को बेहतरीन अंदाज में समझ में आए। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है इंसानी मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उसे हम काफ़ियों, लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 है मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। और नंबर 4 है तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतियों की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा। चलते हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 142, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस्तिक़राई तरीक़ा, सेकंड ऑप्शन है इस्तिख़राजी तरीक़ा, थर्ड ऑप्शन है कवायद के वजाहत का तरीक़ा और लास्ट ऑप्शन है रास्त तरीक़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इस्तिक़राजी तरीक़ा, यानी कि इस्तिक़राजी तरीक़े में जो है तो पहले कवायद की उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर जो है तो उसको मिसालें पेश की जाती है उसकी। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इस्तिख़राजी तरीक़ा। ये जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा। और उसके ऊपर वाला जो तरीक़ा है वो है इस्तिक़राई तरीक़ा और सेकंड ऑप्शन है इस्तिख़राजी तरीक़ा। तो इस्तिख़राजी ये राइट आंसर है। इस्तिक़राई तरीक़े में जो है
तो पहले मिसालें दी जाती है, उसके बाद जो है तो मिसालें देकर उसूलों की तरफ आते हैं, यानी कि मिसालें देकर कवायद के उसूलों की तरफ आया जाता है। और इस्तिखराजी तरीके में पहले जो है तो उसूल बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी मिसालें दी जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 143। आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है। आमोज़गार यहाँ पर जो है तो बच्चों को बताया गया है कि जो तलबा होते हैं स्कूल में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर। सेकंड ऑप्शन है ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करके। थर्ड ऑप्शन है ज़बान के अदब का मुताला करके। और लास्ट ऑप्शन है ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर। ये जो है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 144 नंबर का। दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हुर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। लतीफ़ हुर की महारत यानी जिसे फ़ाइन मोटर स्किल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चढ़ना, सेकंड ऑप्शन है उछलना कूदना, थर्ड ऑप्शन है लिखना और लास्ट ऑप्शन है पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लिखना। लिखने में जो है तो कलम को हाथों से पकड़कर लिखा जाता है, यानी कि फ़ाइन मोटर स्किल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। फ़ाइन मोटर स्किल मतलब इंसान की छोटी छोटी जो मसल्स होती है उसे फ़ाइन मोटर स्किल कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत को फ़रोग़ देता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। नंबर 2 सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। नंबर 3 क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। नंबर 4 क्या तुम ख़त लिख चुके हो। तो दोस्तों कसीरुल लिसानियत का मतलब मुख्तलिफ़ ज़बानों की शमूलियत। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। तो बच्चा इसमें सब्जियों के नाम अपनी मातृभाषा में अपनी जो है तो मादरी ज़बान में लिखेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मतलब इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ना चाहिए उससे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। सेकंड ऑप्शन है आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है। थर्ड ऑप्शन है आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान की कवायद की आमोज़िश में माविन होती है। और लास्ट ऑप्शन है मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। ऑप्शन नंबर 1 का जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा 147 नंबर का कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने उस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व ख़ौस की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात इस तहरीर की तैयारियाँ होती है। जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात इस तरह की तैयारियाँ होती है। सबसे पहले तो इसका जो ऑप्शन रहेगा सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। सेकंड ऑप्शन है सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ। थर्ड ऑप्शन है सुनने के बाद की सरगर्मियाँ। और लास्ट ऑप्शन रहेगा सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुनने से पहले की सरगर्मियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 नंबर का क्वेश्चन है हमारा
दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फ़राहम करता है। सेकंड ऑप्शन है ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है। नंबर 3 ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फ़राहम करता है। और लास्ट ऑप्शन है ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। बच्चों की सुनने की जो महारत है उसको फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करते हैं, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये बच्चों को सुनने की महारत को सुनने की जो महारत है बच्चों की उसके फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 149। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश डैश का शुमार लिखने में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हुरूफ बनाने, सेकंड ऑप्शन है लफ्ज़ों को लिखने, थर्ड ऑप्शन है जुमले बनाने और लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग का। तो दोस्तों स्टार्ट में जब बच्चा कुछ लिखना मतलब पेंसिल पकड़ता है या फिर पार्टी की ऊपर की जो पार्टी पेंसिल आती है या फिर सिस पेंसिल आती है आपकी या पेन वगैरह, तो जब वो लिखना स्टार्ट जब पहली मरतबा जब पकड़ता है तो वो जो है तो लकीरें जो है तो खींचता है वो कागज़ के ऊपर या ब्लैक बोर्ड पर जो भी है, तो उसका जो शुमार होगा वो ड्राइंग से जो है तो ताल्लुक़ रखेगा। यानी कि यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर जो लिखने का शुमार होता है उस ड्राइंग से होता है, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ ड्राइंग यहाँ पर बनाता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा ड्राइंग। ये जो है तो इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 150 नंबर कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? यानी कि नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में कौन सबसे अहम रोल अदा करता है? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चेक लिस्ट तैयार करना, सेकंड ऑप्शन है रेटिंग स्केल, थर्ड ऑप्शन है पोर्टफोलियो और लास्ट ऑप्शन है तअम्मुल। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। इसमें जो है तो बच्चे की तमाम तर चीज़ें कि बच्चा किस तरीके से लिखता है, किस तरीके से पढ़ता है, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चारों महारतें इसमें जो है तो चेक की जाती है और हर एक बच्चे के मुताबिक उसमें जो है तो उसका अलग अलग मतलब फ़ाइल तैयार की जाती है और उसमें लिखा जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि आमोज़गार यहाँ पर बच्चे होते हैं, स्कूल के तलबा होते हैं, तो आमोज़गारों की ज़बान की जाँच के बारे में, उनकी जो ज़बान की जाँच होती है उसके बारे में सबसे अहम जो है तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पोर्टफोलियो सबसे अहम रोल अदा करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।